तो आज जो हमने कल खबर सुनी वो थी मुख्तार अंसारी की मौत की, और इस खबर के बाद बहुत सारी चीजें हमारे कानों में पड़ी, बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने बात की, बहुत सारी चीजें, इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। पर एक इंटरव्यू जो हम आपके लेकर आए वो है कृष्णानंद राय के बेटे का, पीयूष राय जी का। ये आज हमें बताएंगे, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनका जो जब इन्हें ये खबर पता चली तो इनका क्या रिएक्शन था। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे यही हुआ कि जब आपको एक खबर पता चली कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपके दिमाग में पहला थॉट या पहली चीज जो आपके जहन में आई वो क्या थी? देखिए, पहला थॉट तो यही आया था कि पहले तो ये लगा कि इस खबर की कितना पुख्ता ये खबर है। और पहली बार ये न्यूज मुझे 6 बजे करीब आई थी। करीब 1 डेढ़ घंटे बाद मुझे ये पुख्ता खबर आ गई कि इनकी मृत्यु हो चुकी है और हार्ट अटैक के माध्यम से हो चुकी है। आप ही के मीडिया बंधुओं ने बताया। तो पहला तो ये लगा कि चलो, भगवान ने जो भी संघर्ष रहे हैं, जो भी हमारा बलिदान रहा है, अंततः गत्वा उसका परिणाम भगवान ने आज दिया है। उसका फैसला अपने दरबार में सुनाया है और उसके फैसले का इंतजार था, और भगवान ने हमारी मान और हमारी मर्यादा को बचा दिया। तो जैसे कि कृष्णानंद राय वो थे जिनके काफिले पर 400 गोलियां बरसाई गई थी, उनके समेत 7 लोगों की उस पूरी घटना में, पूरे जो हमला हुआ था उसमें मौत हुई थी। मुझे एक और सवाल था, क्या उसके बाद भी आपके परिवार को कभी के लोगों की तरफ से या मुख्तार अंसारी की तरफ से परेशान किया गया है, किसी एक धमकी मिली या फिर ऐसा कुछ हुआ? देखिए, अक्सर हुआ क्या करता था कि जब ये घटना हुई उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में जो परिसरों और जो संरक्षण इन अपराधियों को मिल रहा था, उसके चलते ये छोटे से गुंडे से बड़े से माफिया हो गए। मेरे पिताजी की घटना भी उसी वजह से हो पाई कि उस समय सरकार का संरक्षण प्राप्त था। उसके बाद भी जो सीबीआई द्वारा जांच की गई या सीबीआई में जो वकील दबाव पेश किए गए, उनको सरकारी लोगों ने धमकाया, और उनको उनको इन लोगों ने बहकाया कि आपकी हत्या हो जाएगी। गवाहों को तोड़ने का काम किया सरकारी तंत्र के माध्यम से, जिसके चलते 2019 में ये मुकदमा में हम लोग हार गए थे। एक निराशा जरूर लगी थी, लगातार दोबारी हत्या हो गई हमारे पिताजी की 2019 में, लेकिन कभी ना कभी ये विश्वास था कि एक ऐसा साफ सच के 2017 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो एक लगा कि इनकी नीयत साफ है। इन्होंने जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है इन अपराधियों के खिलाफ, एक दिन न्याय मिलेगा, जिसका असर हम लोग को 2023 में देखने को मिला, जब एमपी एमएलए कोर्ट ने ही मेरे पिताजी के मुकदमे में इनको 7 साल और इनके भाई को 4 साल की सजा सुनाई। तो कहीं ना कहीं ये एक जो न्यायपालिका पर विश्वास था वो बहुत सुदृढ़ हुआ। फिर ये लगा कि हम लोग हाई कोर्ट में अभी इस केस को लड़ ही रहे हैं, अपने जो हम लोग सीबीआई कोर्ट में हारे थे मुकदमा। तो कहीं ये था कि न्यायपालिका जरूर अब, क्योंकि इनके जितने भी कुकर्म है उसकी सजा इनको मिल रही है, तो हम लोगों को भी लगा कि न्यायपालिका इस कुकर्म की सजा इनको जरूर देगी, और भले ही वो दिल्ली हाईकोर्ट से मिले। लेकिन उससे पहले भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रमजान के इस पावन महीने में भगवान ने कहा कि यही एक सकुशल समय है, तो अपना निर्णय सुना दिया भगवान ने। मुझे मेरे जहन में एक और सवाल था कि आपके पिताजी जो है दिग्गज, मतलब उन्होंने काफी अच्छे नंबरों से चुनाव जीता था और काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। क्या आप भी राजनीति में फिर से अपना कदम रखेंगे या फिर एक नई? मैं राजनीति में पिछले 10 साल से सक्रिय हूँ। मेरी माता जी 2 बार की विधायक रह चुकी मेरे पिताजी के जाने के बाद, और पिछले 2017 से 2022 मेरी माता जी फिर विधायक थी। और मेरे माता जी का जो भी राजनीतिक परिक्षेत्र रहा है उसका पूरा जिम्मेवारी मेरी ही रहती है। राजनीति में सक्रियता विगत 10-12 सालों से है, और अभी तक सक्रिय सदस्यता के रूप में मैंने कोई कार्य नहीं किया। अभी हम लोग केवल अपने माता जी के लिए मैंने चुनाव लड़ाया, या उनके चुनाव का प्रबंधन करना और उनकी व्यवस्थाओं को देखना, यही सब किया है। सक्रिय राजनीति में भूमिका अहम रहती ही भी है, क्योंकि लोगों की एक अपेक्षा बन जाती है जब आप समाज सेवा में होते हैं, तो उनका ये रहता है कि जो व्यक्ति सामाजिक तौर से जो सक्रिय होता है तो उसको करने की। तो इन्हीं सब वजह से ये लगता है कि आने वाले समय में पार्टी जो निर्णय लेगी बिल्कुल उसके साथ चलेंगे। ये देखता है कि कैसे हम लोग आगे आने वाले समय में इसको देखते हैं। आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बहुत सी जानकारी दी, हमें बताया। हम जो आज खबर आई है उसके बाद आपने हमें वक्त दिया और बताया पूरी घटना के बारे में और अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद इंडिया टीवी।